सो दोस्तों 7वें नंबर पे आता है हमारा यूपीएस। अब यूपीएस जो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आपके एरिया में जो है लाइट बार बार आती जाती रहती है तो ये जो है आपको समय देता है कि आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर सकें, आपकी फाइल्स को सेव कर सकें, और जितने भी सडन जो वोल्टेज स्पाइक होते हैं और आपके इक्विपमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप उसको शट डाउन कर सकते हो सेफली। नहीं तो लाइट अचानक से जाती है तो पूरा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, कुछ भी आपको समय नहीं मिलता है कि आप उसको सेव कर सको, और इससे आपकी फाइल्स करप्ट भी हो सकती है। तो यूपीएस लेना भी मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7वें नंबर पे हमारी लिस्ट के है। तो अब देखो, अगर आपको यूपीएस लेना है तो कौन सा वाला लेना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही सस्ता वाला ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत महंगा वाला ले लेते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी ब्रांड का यूपीएस लेना चाहिए। और उसको लेने से पहले भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे वो कितने वोटेज का है। जैसे आपने पीएसयू में कैसे देखा था, तो जितना आपका कंप्यूटर पावर ले रहा है, जितना वाट ले रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपका वोटेज का यूपीएस होना चाहिए। अभी भी आपको जो है एकदम टाइट टू कट चीज़ें नहीं रखनी है कि भाई मेरा 300 वाट सपोज फॉर एग्जांपल ले रहा है तो मैं जो है 300 वाट का यूपीएस लूँगा। आपको थोड़ा सा उसका हेडरूम रखना ज़रूरी होता है, और आप मेक श्योर करें कि जो आप यूपीएस ले रहे हो वो जो है वो सारे जो आपके कंपोनेंट है उसको संभाल सके, उसका पावर संभाल सके। नहीं तो अगर आपका कंप्यूटर जो है 500 वाट पावर ले रहा है और आपका यूपीएस कम वोटेज का है, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। आपके लिए बेसिक यूज़ के लिए एक लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस बहुत अच्छा रहेगा, जिसका प्योर साइन वेव आउटपुट हो। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वॉट कैपेसिटी आप ज़्यादा ही ले, कम ना ले, ठीक है। यूपीएस आपका जितना वॉट कैपेसिटी आपको चाहिए होती है, आपका पीसी जितनी चूसता है इलेक्ट्रिसिटी, उससे ज़्यादा का ही आप यूपीएस ले, और आपको मेक श्योर करें कि इतना टाइम वो दे दे जिससे आप एक सेफ शट डाउन कर सको। आजकल के पीएसयू प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ आते हैं, जो कि जो आपकी नॉर्मल पावर है उसको ही मिमिक करते हैं। इसमें जो है फ्लक्चुएशन नहीं होता है, और भी जो फीचर्स रहते हैं, जैसे कि AVR, जिसमें जो फ्लक्चुएशंस है उनको सही किया जा सकता है। उसके बाद आपका CPU जो PSU है वो कितना समय तक चलता है, जैसे 5 से 15 मिनट तक के जो है चलना चाहिए उसको पावर जाने के बाद, ताकि आप इनको इनफ टाइम मिले कि आप अच्छे से अपना वर्क को सेव कर सको, जो भी आपने ओपन किया, और उसको पीसी को अच्छे से शट डाउन कर सको। आपका जो यूपीएस के पीछे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आउटलेट्स होने चाहिए, जिससे आपके सारे जो कंपोनेंट है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका राउटर हो गया, आपका प्रिंटर, स्पीकर, सब जो है कनेक्ट हो सके अच्छे से। ये आप देखिए। उसके बाद आज तक तो स्टैंडर्ड होता है कि सर्ज प्रोटेक्शन का फीचर तो आपको मिलता है, यानी वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो उससे आपके कंपोनेंट्स पे कोई भी असर ना पड़े, जिसको हम बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन। तो ये फीचर जो है बहुत सारे यूपीएस में आपको चेक करना होता है, और ज़्यादातर यूपीएस में मिलता ही है। उसके बाद यूज़र रिप्लेसेबल बैटरीज होनी चाहिए, यानी आप खुद बैटरी को रिप्लेस कर सको। आपके यूपीएस में आप जो है खुद अगर बैटरी को यानी ज़्यादा तामझाम ना हो, खुद आप आसानी से जो अगर बैटरी ख़राब हो तो आप उसको खुद ही रिप्लेस कर सको। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा यूपीएस देखें जिसमें यूज़र रिप्लेसेबल बैटरी हो। अब हमारा 8वां जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो होता है केस। तो जिस केस के अंदर आप अपना पीसी बनाओगे, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, हम बचपन की भाषा में इसको ही CPU बोल देते हैं, लेकिन ये जो है ये CPU नहीं है, ये कैबिनेट अलग होता है। CPU यानी वो जो प्रोसेसर होता है वो अलग होता है, ठीक है, लेकिन हम जो है इंडियंस इसको ही जो है CPU वगैरह बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, पीसी कैबिनेट। तो आपको पीसी कैबिनेट में बेसिकली साइज़ देखना होता है कि आप कौन सा साइज़ का ले रहे हो पीसी कैबिनेट अपना। इस पीसी कैबिनेट में आपका जो कंपोनेंट्स है वो सब फिट होने चाहिए, जो भी आपका मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा मिड टावर ATX केस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें आपके सभी तरीके के मदरबोर्ड जो टिपिकल होते हैं, डेट इज़ ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX, इनका सपोर्ट आपको मिलता है। उसके बाद आते हैं फुल टावर केसेस, जिसमें बहुत बड़े बड़े मदरबोर्ड्स जैसे EATX और ATX जैसे मदरबोर्ड आते हैं, जिसके जो है जिसको बहुत सारे मल्टीपल GPUs यूज़ करने, बहुत सारे GPU लगाने हैं, और बड़े बड़े 3 फैन वाले GPUs, और कस्टम कूलिंग करना है, बहुत सारी ड्राइव्स लगानी है, यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें फ़िट करनी है। तो आप एक फुल टावर की तरफ जाइए।
उसके बाद मिनी टावर आता है जिसमें माइक्रो ATX और मिनी ITX जैसे मदरबोर्ड का सपोर्ट मिलता है। ये फुल टावर से कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है और मिड टावर से भी छोटा होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, यानी ठीक ठाक होता है, लेकिन ये छोटा होता है तो इसकी वजह से जो आप बड़े बड़े कंपोनेंट्स इसमें नहीं फिट कर सकते। उसके बाद आता है SFF यानी स्मॉल फॉर्म फैक्टर। तो नाम से पता चल रहा है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है और सिर्फ इसमें मिनी ITX के मदरबोर्ड्स आते हैं और ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनको बहुत ही पोर्टेबल चाहिए, बहुत ही छोटा सा आपको एक PC बनाना है, तो उन लोगों के लिए स्मॉल फॉर्म फैक्टर बनाया जाता है। या फिर आपने देखे होंगे कि जैसे प्री बिल्ट जो ऑफिस में लगे होते हैं डेल और HP के, जो कि बने बनाए PCs होते हैं छोटू छोटू से, आपको मिल रहे होंगे 5 से 6 हज़ार रुपये में, तो वो जो है SFF उसके आगे लिखा हुआ रहता है, यानी वो बहुत छोटे से होते हैं। तो ये तो मैं बिगिनर्स के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें बिल्डिंग करना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम स्पेसेस होती है और आपको स्पेशलाइज्ड पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके नॉर्मल पार्ट्स इसमें फिट नहीं होंगे। तो मैं आपको ये टिप देता हूँ कि आप एक ATX मिड टावर केस के साथ जाए, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आपको एज अ बिगिनर हेल्प करेंगे। अब आपने केस में बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है कि जो मदरबोर्ड आप लेने वाले हो या फिर ले रखा है वो उसमें फिट होगा कि नहीं। जो ग्राफिक कार्ड ले रखा है, फॉर एग्जांपल जो 2 फैन वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं, 3 फैन वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं, अलग अलग 1 फैन वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं। तो 3 फैन वाले बहुत बड़े होते हैं, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका अगर छोटू सा केस है तो ग्राफिक कार्ड उसमें घुसेगा ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी होती है। CPU कूलर, इसमें भी बड़ी बहुत अलग अलग तरह के, जैसे मैंने पहले बताया ही आप लोगों को, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कूलिंग, आप कूलिंग पे ध्यान दे सकते हो कि आप जो केस ले रहे हो उसमें कितने पंखे हैं, कितने पंखों के साथ वो ऑलरेडी आ रहा है, कितने पंखे आप लगा सकते हो, क्या आप उसमें आपका फेवरेट एयर कूलर या तो फिर लिक्विड कूलर फिट कर सकते हो क्या। आप साइज़ देख सकते हो फ़ैन का कि 120 mm 140 mm के जो फैंस आते हैं वो उसमें होते हैं क्या, उसमें कितने वेंटिलेटेड पैनल है, यानी मैश पैनल्स है, डस्ट फिल्टर्स है, जिससे जो है डस्ट आप आसानी से साफ़ कर सको या फिर डस्ट जो है वो केस के अंदर ना घुसे, ठीक है। और फ़ैन का कितना सपोर्ट है, आप उसमें कितने वैरायटी के फ़ैन लगा रख सकते हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितने फैंस उसके साथ आ रहे हैं, ओके। एंड केबल मैनेजमेंट उसकी कैसी है, और उसके अंदर जो है पावर सप्लाई का एक डेडिकेटेड एरिया होता है जिसको श्राउड बोला जाता है, PSU श्राउड, वो है कि नहीं। उससे क्या होता है आपके PC में और एक क्लीनर लुक आता है आपका, जब आपका जो PSU छुपा हुआ रहता है तो आपके एक क्लीनर लुक आता है। उसके बाद जो इनपुट आउटपुट के जो आपके USB पोर्ट्स है ना, तो केस के ऊपर भी रहते हैं, मदरबोर्ड के वाले तो रहते ही है, लेकिन जो केस के सामने भी रहते हैं तो वो कितने दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और आपके अगर समझ लो एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो कितनी ज़्यादा हार्ड ड्राइव बेस उसके अंदर दे के रखी हुई है कि आप कितनी ज़्यादा उसमें हार्ड ड्राइव या फिर SSD लगा सकते हो। जगह होती है ना हार्ड ड्राइव लगाने की बहुत, तो में तुम 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, बड़े बड़े केस उसमें 3 4 5 इस तरीके से। अब लास्ट में हम बात करेंगे एस्थेटिक्स की। बहुत सारे लोगों को लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप देख सकते हो, आप टेम्पर्ड ग्लास वाला देख सकते हो या तो फिर नॉर्मल वाला, अलग अलग तरीके के आते हैं लुक्स के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल ही सस्ते केस को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है। बिल्कुल ही सस्ता केस ना ले जिसमें ना तो एयर फ्लो है ना ही कोई मैश है और उसमें जो है आप अच्छे से बिल्ड भी नहीं कर पा रहे हो, तो एकदम सस्ता केस आप मत लें, ठीक है। क्योंकि आपको फिर एयर फ्लो का दिक्कत होएगा और फिर आपको जो है बहुत एयर फ्लो का दिक्कत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत हो सकता है। अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला एक ऐसा मत ले कि बिल्कुल टीन टपरा है, तो उसमें आप जो है कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वालिटी का ले, एकदम भी महंगा ना ले, एकदम भी जो है सस्ता ना ले, आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से ले। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर मैंने जो लगा रखा है ये लियान ली का केस है, बहुत महंगा आता है, 30 से 40 हज़ार रुपये का केस है। तो जिनके पास बहुत पैसा है और बस उनको एस्थेटिक जो स्ट्रीमर है या तो फिर आपके पास बहुत पैसा है तो इस तरीके के केसेस भी आते हैं। ये जो है इसके अंदर LED स्क्रीन्स लगी हुई है, पूरा टच डिस्प्ले वाला सिस्टम है शायद, और बहुत ही महंगा है। मैंने तो देख के मैं हैरान हो गया कि भाई 30 40 हज़ार के तो कैबिनेट ही आ रहे हैं। और ये भी जो है लियान ली का एक दूसरा कैबिनेट है, तो इस तरीके के से भी कैबिनेट आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोज़ बनाने की। और यार कमेंट्स करो कि आपको
आप अपने रिव्यूज़, अपने सुझाव, अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हो ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़ वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।